हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम तुम और कारवा के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। इस बार मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हैं एक और सुपर फन रोड ट्रिप पर और हमारा डेस्टिनेशन है कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल इंग्लैंड का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, एक ऐसी जगह जो अपनी ड्रामेटिक कोस्टलाइंस, टर्कोइज समुंदर, सैंडी बीचेस और पुरानी कहानियों के लिए फेमस है। यहाँ के फिशिंग विलेजेस बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लगते हैं और हर जगह अपनी एक अलग कहानियाँ छुपी है। चाहे पायरेट्स की हो या सेंट माइकल्स माउंट जैसे मैजिकल स्पॉट्स की, कॉर्नवॉल हमेशा एक एडवेंचर का मज़ा देता है। फिलहाल आसमान थोड़ा बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सफ़र हमेशा की तरह आश्चर्यजनक होने वाला है। चलो देखते हैं आज हम कौन से और नए एक्साइटिंग प्लेसेस डिस्कवर करते हैं। छोटी छोटी टाउन के बीच के सुंदर चर्चेस देखते हुए हम लॉन्स्टन टाउन आ पहुँचे, एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी इंग्लिश चार्म और मिडिवल फील अभी भी महसूस होती है। और लॉन्स्टन टाउन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका मिडिवल लॉन्स्टन कैसल। 11th सेंचुरी में नॉर्मन्स ने बनाया था ये मोटे और बेली स्टाइल फोर्ट्रेस, जो एक ह्यूज मोल्ड पर खड़े हैं। शुरुआत में ये कॉर्नवॉल के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर था। कासल की ऊंची स्टोन वॉल से टाउन और कंट्री साइड दोनों का एकदम रॉयल व्यू मिलता है। अब सिर्फ रूइंस बचे हैं, लेकिन उस जगह खड़े होते ही हिस्ट्री की प्रेजेंस एकदम स्ट्रांगली फील होती है। और जब ड्रोन ऊपर गया तो कासल के रूइंस और कॉर्नवॉल के रोलिंग हिल्स एकदम खुला कैनवस लग रहे थे। फिर हम पहुंचे सेंट आइव्स, कॉर्नवॉल का एक कोस्टल जेम। ये टाउन अपनी सैंडी बीचेस, टर्कोइज वेव्स और आर्ट गैलरीज के लिए मशहूर है। नैरो लेन्स में छोटी छोटी कैफ़ेज और शॉप बिखरे हुए हैं और पूरा टाउन एक रिलैक्स्ड कोस्टल वाइब देता है। थोड़ी भूख लग रही थी तो एक लोकल पेस्ट्री शॉप से मैं गया और लिया एक गर्मा गर्म सॉसेज रोल, साथ में एक चिल्ड बियर। सिंपल बट सैटिस्फाइंग। सो ये 1.5 पाउंड का सॉसेज रोल, मसाला बहुत कम है। ओके, नॉट बैड। तेरा क्या बोल रहा है? ग्रेट, ओके, ग्रेट विद बियर। या इस कोस्टल टाउन की असली जान होती है ये वाइट फेदर्ड शार्प आइड सीगल्स, कभी समुंदर के ऊपर ग्रेसफुली ग्लाइड करते हुए और कभी एकदम चीकी स्टाइल में खाना चुरा लेते हैं। उनकी लाउड कॉल्स और हवा में उड़ती एलिगेंस बीच के एटमॉस्फेयर को जिंदा कर देती है। मैंने मजाक में सॉसेज रोल के क्रम्स को हाथ में उठाया और वाह, एक सीगल्स सीधे आकर वो क्रम्स ले गई। कैमरा पे एकदम स्लोमो शॉट कैप्चर हुआ, बिल्कुल फिल्मी मोमेंट जैसा।
सेंट आइव्स का एक आइकॉनिक स्पॉट है इसका रॉकी बीच, जहां वेव्स रॉक को हिट करके एक नेचुरल रिदम क्रिएट करते हैं। यहाँ की रॉ ब्यूटी एकदम अलग ही फील देती है। ऊपर एक छोटी सी जगह है सेंट निकोलस चैपल। 15th सेंचुरी का ये चैपल सेलर्स और फिशरमैन के लिए बनाया गया था ताकि वो अपने सेफ जर्नीज के लिए प्रेयर्स कर सके। आज भी ये चैपल सिंपल और सेरीन लगता है, बिल्कुल कोस्टल चार्म का एक हिस्सा। अगला स्टॉप था न्यू की, जो कॉर्नवॉल का सब कैपिटल माना जाता है। ये कोस्टल टाउन अपने वाइड सैंडी बीचेस और अटलांटिक वेव्स के लिए फेमस है। दिन हो या रात, यहाँ का सी ब्रीज और ओशियन साउंड एकदम रिफ्रेशिंग लगते हैं। स्टे के लिए हम रुके ग्रेट वेस्टर्न होटल में, जो डायरेक्टली क्लिफ के एज पर बना है। समंदर के पैनोरामिक व्यूज के साथ होटल के रूम्स काफ़ी कम्फी थे। लोकेशन भी परफेक्ट थी, टाउन सेंटर और बीचेस दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। रात की अच्छी नींद के बाद सुबह का होटल ब्रेकफास्ट एकदम रॉयल फील दे रहा था। टेबल पर सब था, फ्रेश जैम्स, बटर, गर्मा गर्म ब्रेड और फ्लेकी क्रॉसॉन, साथ ही बेरी स्क्वॉश योगर्ट, पोर्शन साइज सीरियल्स, सब नीटली पैक्ड, बिल्कुल इंडिविजुअल सर्विंग्स के लिए परफेक्ट। फ्रेश फ्रूट जूसेस, एप्पल और ऑरेंज एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट के लिए रेडी थे और मैंने ऑर्डर किया स्क्रैम्बल्ड एग ऑन सारडो ब्रेड, ऊपर से स्मोक्ड सैल्मन। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री था और टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल यमीलिशियस। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ड्रोन उड़ाया होटल के पीछे से। क्लिफ टॉप से कोस्टल लाइन का नज़ारा एकदम ड्रीमी लग रहा था। पहली बार पानी के इतने पास उड़ा रहा था, इसलिए थोड़ा टेंशन था। DJI Neo वाटर के ऊपर स्टेबल नहीं रहता और इसका सेटिंग भी नया था। हर पल लग रहा था कहीं गिर न जाए, लेकिन जो व्यू कैप्चर हुआ
वो थ्रिल के साथ एकदम वर्थ इट था। वहाँ से हम पहुँचे प्लीमथ, एक हिस्टोरिक पोर्ट सिटी जो रॉयल नेवी का इम्पोर्टेंट बेस रहा है। यहाँ पे रॉयल नेवी का एक पावरफुल वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर पार्क था, स्पेसिफिकली अ वाइल्ड कैट HMA-2, जो मेनली मेरीटाइम मिशंस के लिए यूज़ होता है। मुझे रुकना पड़ा जब तक ये उड़ता नहीं, क्योंकि मुझे अपना ड्रोन शॉट लेना था। हेलीकॉप्टर के उड़ने का वेट करते करते हमने सोचा चलो एक छोटी सी एडवेंचर करते हैं, और निकल पड़े प्लीमथ हो पर खड़े आइकॉनिक लाइट हाउस की तरफ। ये है स्मीटन्स टावर। 1759 में जॉन स्मीटन ने बनाया था इसे एडीस्टोन रीफ पर, और उस टाइम पे ये लाइट हाउस एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था। ओक ट्री की शेप से इंस्पायर्ड डिज़ाइन और उसमें यूज़ किए गए थे स्पेशल सीमेंट उस ज़माने के लिए एकदम गेम चेंजर था। ये लाइट हाउस देख के एक नॉर्मल टावर की तरह लगता है, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग का कमाल छुपा हुआ है। 1759 में जॉन स्मीटन ने इसे बनाया था और हर एक ग्रेनाइट स्टोन को एक पजल पीस की तरह कार्व किया गया था। स्टोन्स को सिर्फ रखा नहीं गया है, बल्कि डोवटेल जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे में लॉक किए गए थे, वर्टिकली और साइडवेज दोनों तरह।
अब आते हैं लाइट हाउस के अंदर की एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर। यह है कीपर का स्लीपिंग कबर्ड। दरअसल लाइट हाउस में जगह की कमी होने की वजह से एक छोटा सा वुडन बंक स्टाइल कबर्ड बनाया गया था जिसमें लाइट हाउस के कीपर सोते थे। आज के हिसाब से ये थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग सकता है, लेकिन उस टाइम के लिए ये उनका घर था। अंदर के 93 स्टेप चढ़ने के बाद जब आप लैंटर्न रूम तक पहुंचते हो, शिप्स और पूरा कोस्टलाइन एक पैनोरामिक व्यू में खुल जाता है। एकदम दिल को सुकून देने वाला सीन। थोड़ी देर बाद रॉयल नेवी का वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर गुनगुनाता हुआ हवा में उड़ा। पंखों की आवाज़ और हवा का दबाव इतना था कि ज़मीन भी थोड़ी हिलती हुई महसूस हुई। हेली के उड़ने के बाद हम पहुंचे प्लिमथ नेवल मेमोरियल पर। यह मेमोरियल वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के उन रॉयल नेवी के हीरोज़ को डेडिकेट किए गए हैं जो समुंदर में अपनी ज़िंदगी दे गए, पर जिनकी शव कभी वापस नहीं लाई गई। वहाँ खड़े आसमान की तरफ देखते हुए एक हैवी साइलेंस महसूस होता है, जैसे समुंदर और हवा अभी भी उनकी कहानियाँ अपने अंदर संभाले बैठे हो। कॉर्नवॉल के इस ड्रामेटिक क्लिफ्स, सैंडी बीचेस और उनकी कहानियों के साथ हमारी ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है। ये जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक फील है जो हम अपने साथ ले जा रहे हैं। अब वक्त है अलविदा कहने का, पर इनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम तुम्हारा कारवां और भी नए सफ़र आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा।